रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, यानी कि किन व्यक्तियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन डिस्कस करने से पहले हम सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं जिसके अंतर्गत के नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सेक्शन 194P इनकम टैक्स एक्ट का जो है वो इंसर्ट किया गया था 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, जिसके अंतर्गत के ये कहा गया था कि स्पेसिफाइड बैंक को ही इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काटना है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का, जिस केस में कि उन सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का है, यानी कि वो सीनियर सिटीजन जो कि इंडिया के रेजिडेंट है और जिनकी के एज 75 ईयर या फिर उससे ज़्यादा है किसी भी टाइम प्रीवियस ईयर में, और जिनकी के सिर्फ पेंशन से ही इनकम है या फिर उन्हें इंटरेस्ट रिसीव होता है उसी बैंक से जहाँ पे कि उनकी पेंशन इनकम है। मान लीजिए उन्होंने एफडीआर कराई हुई है उसी बैंक में जहाँ से उन्हें पेंशन मिलती है, उस केस में यह व्यक्ति डिक्लेरेशन फाइल कर सकते थे स्पेसिफाइड बैंक के पास, जिस केस में कि बैंक ही इनकी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो डिटरमिन करता है और उस पर टीडीएस काटेगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स। इस केस में कौन से ऐसे स्पेसिफाइड बैंक होंगे ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा करेगी, यानी कि जो बैंक ये टीडीएस काटेंगे, और यदि इन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का टीडीएस कट जाता है इस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 194P के अंतर्गत, तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफाइड बैंक कौन से हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की है। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन जो कि 2 सितंबर 2021 को जारी किया गया है, सेक्शन 194P के एक्सप्लेनेशन ए में जो स्पेसिफाइड बैंक हैं जो कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बता सकती है, अब यहाँ गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि स्पेसिफाइड बैंक का मतलब होगा बैंकिंग कंपनी जो कि शेड्यूल्ड बैंक होनी चाहिए और जो कि आरबीआई के द्वारा एजेंट के तौर पे अपॉइंट की जानी चाहिए अंडर सेक्शन 45 ऑफ आरबीआई एक्ट। इस प्रकार यहाँ पे बैंकिंग कंपनी होनी चाहिए एज पर आरबीआई सेक्शन 45A क्लोज ए के अंतर्गत है, और शेड्यूल बैंक का मतलब है कि एज पर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 सब सेक्शन ई के अंतर्गत जो शेड्यूल्ड बैंक हैं वो अब टीडीएस काटेंगे जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, यानी कि 75 ईयर्स एंड अबव, और जिनकी के पेंशन से इनकम है और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है जहाँ पे कि उन्हें पेंशन इनकम रिसीव होती है उसी बैंक में। तो ये जो शेड्यूल बैंक में जिन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ने बैंक अकाउंट मेंटेन किए हैं, यदि उनका टीडीएस कट जाता है सेक्शन 194P के अंतर्गत, अब उन्हें आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी असेसमेंट ईयर 22-23 एंड ऑनवर्ड्स। दोस्तों, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन ई के अंतर्गत शेड्यूल बैंक का मतलब बताया गया है, यानी कि वो बैंक जो कि सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए सेकंड शेड्यूल चेक कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का। दोस्तों, ये सेकंड शेड्यूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का, यहाँ पे जो बैंक दिए गए हैं उन्हें आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि एबी बैंक लिमिटेड एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे ये बैंक अल्फ़ाबेटिकली दिए गए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके जो है बैंक देख सकते हैं कि क्या आपका बैंक यहाँ पे शेड्यूल बैंक की लिस्ट में आता है, क्योंकि यदि शेड्यूल बैंक होगा तो उसे ही अलाउ किया गया है कि उसे सेक्शन 194P के अंतर्गत टीडीएस काटना है, और उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि आपकी एज 75 ईयर्स एंड अबव है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप इस बैंक की लिस्ट से जो नेम है वो चेक कर सकते हैं अपने बैंक का।
इसके साथ ही CBDT ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि इनकम टैक्स 26 अमेंडमेंट रूल जो है वो जारी किए हैं और रूल 26C के बाद नए रूल 26D को इंसर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होंगे यानी कि जिनकी एज 75 ईयर्स एंड अबव होगी, वो यदि चाहते हैं कि उनका जो TDS है वो बैंक ही काटे, क्योंकि उनकी पेंशन इनकम ही है और उसी बैंक में उनकी FDRE एक्स्ट्रा से इंटरेस्ट इनकम है, तो उस केस में उन्हें जो फॉर्म फिलअप करना है वो 12BBA फॉर्म जो है वो फिल अप करना है। इस फॉर्म के क्या पर्टिकुलर्स हैं उसे आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। यह है 12BBA फॉर्म जो कि रूल 26D के अंतर्गत स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को सबमिट करना है अपने बैंक को, यानी कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, पैन और आधार नंबर, प्रीवियस ईयर, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द स्पेसिफाइड बैंक, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर फ्रॉम विच पेंशन इज ड्रॉन, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर और यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है। इसके साथ ही बैंक को TDS सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा फ़ोन नंबर 16 के अंतर्गत। ऐसे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को इसी कारण जो फ़ोन नंबर 16 है उसे भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए पैन ऑफ द एम्प्लॉय स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है, एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। और ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो चेंजेस इस फॉर्म के अंतर्गत हुए हैं, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके साथ ही जो TDS रिटर्न फाइल की जाती है सैलरी के केस में फ़ोन नंबर 24Q, उसमें भी अमेंडमेंट की गई है। अब जिन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का TDS 194P के अंतर्गत कटेगा, उस केस में भी बैंक को फ़ोन नंबर 24Q के अंतर्गत ही TDS रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। और इसके अंदर जो शेड्यूल दिए गए हैं उन्हें भी चेंज किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, P4 एक्स्ट्रा यहाँ पे डाला गया है और नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन यहाँ पे डाल दिया गया है, पैन नंबर ऑफ द एम्प्लॉय और स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। इस प्रकार अब जिन सीनियर सिटीजन का TDS कटेगा 194P के अंतर्गत, उनकी डिटेल आप 26AS में चेक कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही बैंक के TDS की रिटर्न फाइल कर देगा तो आप ये डेटा जो है इनकम टैक्स के पोर्टल पे चेक कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।